Hello there. Namaste. Yeah, so it's been a while since I've done a reaction like this, so I thought I might as well get to it. I enjoy them. I learn a lot, and yeah, this one is science copying Hinduism. Real proof. And it seems like they're just going through text to find out. अगर हम पास्ट में देख पाते as far as 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे तो हमें लाइफ इमर्ज होते हुए नजर आती है और आज भी इस धरती पे अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं एंड काफी लंबे समय तक ना अराउंड 1800 तक इंसान कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और इस सवाल का जवाब एक थियरी डोमिनेट किया करती थी जिसे हम कहते हैं द क्रिएशनिज्म थियरी। अब क्रिएशनिज्म बेसिकली एक रिलीजियस बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इसे एक सुपीरियर पावर ने क्रिएट किया है। द पीपल हु बिलीव इन दिस थियरी आर कॉल्ड क्रिएशनिस्ट एंड दे आर फाउंड इन ऑल रिलीजन्स। अब 1859 में क्या हुआ कि चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जिसका नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किताब बहुत फेमस हो जाती है बिकॉज इस बुक में डार्विन ने द थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया। टू सम इट अप इन वन लाइन, डार्विन ने इस किताब में कहा कि देखो भैया, ये जितने भी स्पीशीज है ना इस दुनिया में, हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं एंड अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के अनुसार हम इवॉल्व हुए हैं। इस थियरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी माना जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 163 इयर्स पुराना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्विन की ये बुक आने से हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था और आज इस थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एंड डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन एंड विष्णु जी के actually believable. I mean, because let's face it, now that we're more educated, look, most human beings are more educated now. It just seems like common sense that things changed via locations. I mean, what happened when some ships went to certain locations that had never had snakes before, some islands, and now those islands are overrun with serpents? They adapted, they took over, they evolved to basically be the apex predator of that island. It's something that's happened throughout history, so it makes sense that people have stumbled, but the fact that it takes Darwin to, I never enjoyed. तार्स के बीच का रेजेम्बलेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के रूट्स वेद पुराणों से भरपूर हमारे इंडिया से जुड़े हैं? जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Big brain. जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और धर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे प्रकट होता हूं। ये शब्द श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने से पहले अर्जुना से कहे थे, रेफरिंग टू हिज इनकार्नेशंस ऑन दिस अर्थ। और कई पुराणों में दशावतार के बारे में लिखा गया है। दशावतार लिटरली मींस 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पे खत्म होने वाली इस इनकार्नेशन की लिस्ट में कई सारे मॉडर्न इंटरप्रेटर्स Oh, okay, so they're using this to talk about the evolution. All right, well that works. And the only reason is its resemblance with the Darwin theory of evolution. You know, कुछ 1400 साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पिलर पे विष्णु जी के 10 अवतार कार्व किए जा रहे थे एंड जब भी हम दशावतार के बारे में बात करते हैं तो वो सारे अवतार इस धरती पे एक ऑर्डर में आए थे। तो उस स्कल्पचर ने कार्विंग करते वक्त उस ऑर्डर को गलती से डिसरप्ट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आज तक नहीं बन पाया। इट इज स्टिल अनडन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकार्नेशन की ऑर्डर है वो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ऐसा क्यों है? एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट रिजेंबलिंग द दशावतार्स। तो देखो, डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होता है। वो फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट को because that's the thing, if you just look at humanity, it does the same exact thing. Your genes follow across. I mean, to the extent of Darwin's belief of evolution seems, well, I guess if you give it several million years, but when it comes to carbon dating, you never know exactly how old something is, because they carbon dated, what was it, Tut's tomb, and then said it was like, oh, this is 10,000 years old, and then they carbon dated it again, and it was like, oh no, it's only 8,000 years old, something. It was weird. They just kept carbon dating and it kept coming back with different results. So you can never truly know how old something is. Let's face it, with weathered, with the way things get damaged, using a piece of technology to test how old something is not accurate in and of itself. So yeah, when people talk about there is no factual proof
about how old things are, करता है जिसकी वजह Things से are वो old. नेचर में अडेप्ट कर पाता है, but सर्वाइव not how old they are. और विष्णु जी की इनकारनेशन की जो लिस्ट है वो भी इसी एवोल्यूशन के ऑर्डर के साथ पैरेलली चलती है. लेट्स सी हाउ. मत्स्य अवतार, द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. यजुर्वेद के अकॉर्डिंग एक दिन राजा मनु ने एक छोटी सी मछली को बचा लिया था. ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट दैट वो छोटी सी मछली इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ. तो इस जेनरोसिटी के बदले उस मछली ने राजा मनु को आने वाले विनाशकारी प्रलय के बारे में सूचित कर दिया और उन्हें एक नाव बनाने की एडवाइस भी दी. और यही नहीं, प्रलय के दिन उस मछली ने राजा मनु की नाव को अपने हॉर्न से बांध के उसे डूबने से बचाया. तो इस समय लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हयाग्रीव सूरा को हराया और उनसे चुराए गए 4 वेदास को वापस लेके राजा मनु को दे दिया. अब विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है और डार्विन ने भी यही कहा था कि इस धरती पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म वाटर बॉडी में फॉर्म होगा. इनफैक्ट इफ वी डिग डीपर इनटू दिस तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी. कूर्मा अवतार, द सेकंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. भगवान विष्णु का दूसरा इनकारनेशन है कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस. इस अवतार को पोस्ट वैदिक पुराण के हिसाब से समुद्र मंथन से रिलेट किया गया है. देव और असुरा साथ मिलकर क्षीर सागर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशन ऑफ मिल्क, को चर्न करके उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे. और इस पूरे प्रोसेस में माउंट मंडार को एज अ चर्निंग स्टिक यूज किया जा रहा था. द ग्रेट नागा वसुकी ने खुद को एज अ रोप ऑफर किया था. तो इस मंथन में माउंट मंडारा को अपनी पीठ पे बैलेंस करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था. अब ये इनकारनेशन एवोल्यूशनरी स्टेज पे एक्वेटिक एनिमल्स के बाद फिट होता है. एंड डार्विन के हिसाब से भी इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर आ रहे थे टू बिकम रेप्टाइल्स. सो कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस, is basically a reptile which is closely related to dinosaurs, which is a primitive form of reptiles. तो हम ये कह सकते हैं कि aquatic vertebrate के बाद सबसे important evolutionary stage को resemble करता है कूर्मा अवतार. वराह अवतार, the third incarnation of Lord Vishnu. स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार को तब धारण किया था जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया था. अब इस समय मनु और उनकी वाइफ शतरूपा पृथ्वी पर रह रहे थे. तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की. लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि उसे ना कोई इंसान हरा पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई असुरा और ना कोई जानवर. तो इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते वक्त सारे एनिमल्स का नाम लिया था सिवाय, you guessed it right, a boar. So finally this incarnation of Vishnu ji fought and defeated Hiranyaksh and saved the earth. अब बोर एक जमीन पर चलने वाला मैमल है और एवोल्यूशनरी स्टेज पे भी रेप्टाइल्स के बाद एक मैमल आता है, एक ऐसा जीव जो जमीन पर चलता है, रहता है. नरसिम्हा, द फोर्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. वराह अवतार लेकर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था. इसके चलते हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप, जो कि एक असुरा किंग थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो विष्णु जी उनके सारे डिवोटीज को मार डालेंगे. हिरण्यकश्यप ने भी मेडिटेशन द्वारा लॉर्ड विष्णु से एक वरदान पा लिया था. ये वरदान काफी स्पेशल था बिकॉज इसके चलते हिरण्यकश्यप को ना ही कोई दिन में मार पाएगा, ना कोई रात में, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना कोई आकाश में, ना कोई जमीन पे, और ना ही कोई घर के अंदर, ना ही बाहर. अब ऐसे वरदान के साथ हिरण्यकश्यप वाज ऑलमोस्ट इमॉर्टल. अब हुआ ये कि हिरण्यकश्यप के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद. हालांकि वो एक असुरा के बेटे थे, लेकिन ही वाज अ डिवोटी, अ भक्त ऑफ लॉर्ड विष्णु. जैसे हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है, उनको बहुत बुरा लगता है. वो गुस्से में आके ये ठान लेते हैं कि वो अपने बेटे को मारेंगे. और तब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु एक ऐसा रूप. Gosh, it's so funny all the way so many religions kind of bleed together when you're telling the stories that kind of relate to other things. Like I remember this story here from another religion, but I'm not entirely sure because I know how they're reinterpreting it. They're seeing it as the fact that it's evolution, but it could also be that they were getting the power, like Vishnu was given the power he was needed for that task. It's not really saying he was transforming through time with the race through time. He had the power to do it. And that just seems a little strange because it's like the oldest text. So what was it written by at that point in time? Or are they just embellishing, saying, oh, this is what he was given the power? That's the one thing that is like this. When it comes to religion, it's all up to speculation. Yes, it does make a lot of sense to that, but at the same time, it's like it's religion. They get embellished. They are there to tell the narrative, to tell the belief. And I know I'm gonna get hate for that, but still, it's what it does.
It's supposed to bring you morality, give you the tales, the great tales that keep people anchored as human beings to not stray and go on a corrupted path. That's what religion teaches. Well, that's what most religion should be teaching, because I know some religions have sprouted up that are just chaotic, but it should always be teaching love, धारण करते respect. हैं, which has a head of a lion and a body of a man. नरसिम्हा अवतार लेके लॉर्ड विष्णु हिरण्यकश्यप से लड़ते हैं, उसे हराते हैं, उसे मार देते हैं. स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हिरण्यकश्यप was killed at a point of dusk. ना ही दिन थी ना रात. He was killed at the lap of Vishnu. ना ही आसमान में ना जमीन पे. His death took place at the threshold of the palace. ना ही घर के अंदर ना बाहर. And he was killed by the Lord's hand, not a weapon. अब नरसिम्हा एक ऐसा इंकारनेशन है जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग लिंक को रिसेंबल करता है. क्योंकि ये इंकारनेशन आधा इंसान है और आधा जानवर है, ये हमारे और एप्स के बीच के ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है. वामना अवतार, द फिफ्थ इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. इस स्टेज के बाद दशावतार ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते वामना को मेंशन किया है. वामना एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स ड्वार्फ. भगवान विष्णु का यह अवतार धरती पर तब प्रकट हुआ था जब डीमन किंग महाबली ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लाकर देवताओं को ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया था. So to humble the mighty king, विष्णु जी incarnated as a dwarf holy man. तो वामन अवतार लेके विष्णु जी बलि के राज्य में भिक्षा मांगने गए. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 3 स्टेप से कवर होने वाली जमीन चाहिए. बलि ग्रांटेड हिम द विश. लेकिन जैसे ही बलि ने इस विश को ग्रांट किया, वामन अवतार का साइज बढ़ने लगा. उनका आकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले 2 कदमों से ही धरती और स्वर्ग को अपने अंडर ले लिया. किंग बलि वॉज हम्बल्ड बाय द माइटी लॉर्ड. एंड जब वामन अवतार ने बलि से पूछा कि वो अपना आखिरी स्टेप कहाँ रखे, इस पर बलि ने सरेंडर करते हुए अपना सर पेश कर दिया. एंड लुकिंग एट दिस ही वाज मेड द किंग ऑफ पाताल लोक. अब ये अवतार एवोल्यूशनरी स्टेज पे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है. और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरोसिएंसिस से मेल खाता है बिकॉज ऑफ द ड्वार्फ हाइट. ये इनकारनेशन एनिमल से ह्यूमंस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है और ह्यूमन बींग्स में इंटेलिजेंस की शुरुआत भी है. परशुरामा, द सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन है परशुरामा. पशु मीन्स एक्स. इस विष्णु अवतार को बहुत ही फ्यूरियस माना जाता है. परशुरामा ऋषि जामदग्नि और रेणुका के बेटे थे एंड ही वाज नोन फॉर हिज एक्स एंड हिज एंगर. उनका नेचर इतना फ्यूरियस था कि उन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ का सर काट दिया था विदाउट लेटिंग एनी इमोशंस इन हिज वे. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें क्षत्रिय कुल का विनाशकारी भी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने पिता के डेथ का बदला क्षत्रिय क्लैन के सारे मेल्स को मार के लिया था फॉर 21 सक्सेसिव टाइम्स. अब ये इनकारनेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डिपिक्ट करता है और अर्ली स्टोन एज मैन के ट्राइबल मेंटालिटी को रिसेंबल करता है. इस अवतार को हमेशा एक एक्स के साथ देखा जाता है और ये एक्स स्टोन एज टूल्स को डिपिक्ट करता है. अब देखो परशुराम अवतार तक हम होमो It seems like its mentality went back a few steps. थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो यहीं आके रुक जाती है. बट इंडियन सेजेस हैड मोर टू ऑफर टू दिस वर्ल्ड. अब यहाँ से आगे के जो अवतार्स हैं वो ह्यूमंस के फिजिकल एवोल्यूशन को नहीं बल्कि सोशल और फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिसेंबल करते हैं. एनलाइटमेंट की तरफ हो रही जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं. लॉर्ड रामा, द 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. श्री राम और अयोध्या के बारे में जिक्र करते ही हम एक सिविलाइज सोसाइटी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाली सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं जहां रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जस्टिस के लिए लड़ा जाता है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द परफेक्ट मैन हु अबाइड्स बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. श्री राम एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर है जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. कैसे उन्होंने 14 साल का वनवास कंप्लीट किया, रावण को हराकर सीता माँ को बचाया, धर्म का पालन किया और इसलिए इस विष्णु अवतार को पूरे भारत में वर्शिप किया जाता है. एंड ये डिवाइन इनकारनेशन ह्यूमन बींग्स का एक ट्रांजिशनल फेज बताता है फ्रॉम अ केव मैन टू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. इनफैक्ट धनुष्य बाण जो कि लॉर्ड रामा का वेपन है वो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के वेपन डेवलपमेंट फेज को दर्शाता है और एक स्टोन एज मैन का हंटर गैदरर में हुए ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है. बलरामा, द 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. 10 अवतार के लिस्ट में श्री राम के बाद आते हैं बलरामा जो कि हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई. उनको पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएट किया जाता है. इनफैक्ट उनका वेपन भी एक प्लाव है विच हाईलाइट्स हिज सिग्निफिकेंस इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया. ये इनकारनेशन बहुत ही ग्रेसफुली एक हंटर गैदरर मैन का फार्मर में हुए ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नई हाइट्स एक्वायर की है और इसीलिए होमो सेपियंस में ये सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी स्टेज बहुत मायने रखता है. श्री कृष्ण, द 9th. Yeah, the one thing I gotta add is just like there are so many tales around the world that came way before Darwin about
people who are skinwalkers in like Native America, people who would be transforming from animals to animals. There are the people who would tribes who would be wearing like the headdresses of animals. All this stuff to, you know, they would always talk about how it was relating to where they came from. So you can't just say Darwin was the first, because all these things around the world had these tales. I am not buying the fact that, you know, Hinduism was first when we have tales upon tales upon tales, which honestly, they get retold because they were mostly mouth to ear, fathers telling their sons, mothers telling their daughters, and it would consistently change over the years. So some of the stories might have gotten very changed over time. I guess Hinduism was one of the ones that was first written down, but at the same time, we've had these tales all around the world. But I think, if anything, Darwin shouldn't be considered that, because that's always been a thing. That belief, that mindset. I guess he was just the first person educated enough to write it down, that it made it seem that he's the father of it. But when there have been tales around the world, yes, I guess like Europe, the more westernized civilization at the time, had really gotten away from what was being taught from father to son, mother to daughter. They gotten away from that. So it makes sense that that book would be praised, because nobody cares about what the barbarians keep teaching each other. It was all about what the education, instead of learning what's come down before. They just so yeah, I'm not entirely sure that this is, because I'm thinking, because in every single drawing, of course it's a drawing, it's a depiction, he's wearing a headdress, except for when he's a fish. He's wearing a headdress primarily. It's like he's wearing a lion's head or boar's head, that type of thing. Yes, I know I'm gonna get hate, but there's so many things around the world which corroborate this. Following his elder brother in line arrives the ninth avatar, and it's not just this. श्री कृष्ण। तो जैसे इंसानों ने फार्मिंग शुरू की, जमीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझने लगे, मटेरियलिस्टिक बन गए, एंड एट द सेम टाइम इंसानों को कई सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पता चले, जैसे कि लव, हेट्रेड एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली लॉर्ड कृष्ण का अवतार हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है बाय फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने महाभारत में देखा, श्री कृष्ण एक स्टेट्समैन और एक पॉलिटिशियन दोनों की भूमिका निभा रहे थे। ही पोर्ट्रेज शेयर इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर स्किल्स, जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुना को कुरुक्षेत्र वॉर में गाइड किया था। इनफैक्ट भगवद गीता स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पॉलिटिकली वेल वर्स्ड सोसाइटी। लॉर्ड रामा इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट मैन एंड लॉर्ड कृष्ण is considered as a practical man। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लिस्ट ऑफ इनकारनेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अकॉर्डिंग है। एंड इस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बलरामा इज कंसिडर्ड टू बी द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लेकिन कुछ ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जो कृष्ण को 8 और गौतम बुद्धा को 9th अवतार मानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्रिप्चर्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लिस्ट चेंज होती रहती है। इसके 2 या 3 वर्जन्स हैं। देखो, हम ह्यूमंस ने यही तक एवोल्यूशन को विटनेस किया है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने एक और स्टेज को प्रेडिक्ट किया है। हम अभी एक एडवांस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। हंटर गैदरर से फार्मर, फार्मर से सिविलाइज्ड मैन। अब सिविलाइज्ड मैन से आगे क्या? हमने पैसा कमाया, जमीन खरीद ली, उसके लिए लड़ लिया, झगड़ लिया, अब आगे क्या? तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब इस धरती के सारे इंसानों का मन जेलसी, हेट्रेड, लस्ट से भरा होगा, बुराई अपने पीक पे होगी और धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तो उस समय विष्णु जी अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। वो अपने सफेद घोड़े पे राइड करते हुए और अपनी लेजर लाइक स्वॉर्ड से इस पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे, मार्किंग द एंड ऑफ द कलयुग। और फिर कल्कि अवतार काल के चक्र को घुमाकर सत्य युग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। अब डार्विन की थियोरी तो इस स्टेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, लेकिन एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इस अवतार को प्रेडिक्ट किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, इट इज गोइंग टू बी जेनेटिकली डिफरेंट and superior than Homo sapiens. And also looking at the kind of power this avatar will have, it feels like ये technologically भी हमसे काफी एडवांस होगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे जो डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है जो 163 इयर्स पहले आई थी, उसको हमारे पूर्वजों ने कितने हजारों साल पहले ही डिस्कवर कर लिया। एक तरफ ये इंटरप्रिटेशन कितना ऑब्वियस लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डार्विन की थियोरी और दशावतार्स के कनेक्शन को नहीं मानते ड्यू टू सम माइन्यूट रीजंस। उनमें से एक रीजन है मत्स्य अवतार का ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन। जब एवोल्यूशनरी स्टेज ही सिर्फ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म तक सीमित था, तो इंसान का वहां होना कैसे रिकॉर्डेड है?
तो ऐसे सवालों के साथ इस इंटरप्रिटेशन को इनवैलिड कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट होते हैं जो हमारी वे ऑफ I mean, it's probably because he's not reading the scriptures. That's why it's coming across the way it is. Because to me, it just sounds, well, like I said before. Yes, I've never been appreciative of Darwin's work. Because heck, you take he was basing it off of birds. And yeah, if you have a migrating bird and take them to a location that is they're not native to, they will adapt. Same thing with lizards. There are the same thing with human beings. We adapt to our situations, not as quickly as some animals, but we adapt. So it's one of those things that's just like it's been a tale throughout time, just like what I said with the Native Americans and those tribes that would wear beast garbs to try and emulate animals, fight like there was just yeah, it's all around the world. करने में हमारी मदद करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमें दशावतार के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रिजेंबलेंस दोनों को कंसीडर करना चाहिए सो दैट वी ओपन आवर माइंड्स टू न्यू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो इस माइंड बॉगलिंग टॉपिक पर मैं और हमारी पूरी टीम आपके व्यूज जानना चाहते हैं, तो अपने व्यूज को कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है ये शेयर करने से बढ़ती है। I'll see you in the next video. Till then, keep watching Big Brain Co. You know, now I kind of want to look around on YouTube and see how many more videos I can find that debunk, or not debunk, like say that, oh, this came before Darwinism. There are probably so many out there. But yeah, I mean, I like it. I'm down for anything that kind of talks about how this thing that came out 163 years ago, 67, 68, however many years it is now, is not as that it's been known forever. It's just he happened to be the person that wrote it down. If anything, he should just be known as the person, not the father of whatever it is. He should just be known as the person who wrote it down, who made a book about it, because it's always been the case. Yeah, I enjoyed watching this. It was interesting. I didn't agree with all of it because it just sounds, I don't know if it's just because he's not reading the full text, but it just sounds like he's what human beings do. We veer a perspective to the narrative. I mean, I'm doing the same while watching him. So it's one of those things that it's just like I don't know exactly where he's getting his information from. I would need to check it out myself and read it for myself, because a lot of things when it comes to religion, it's up to speculation and personal, interpretation, and well, whatever the pastors, gurus, reverends, whatever religion, whatever that they tell you it is. If you prefer not to read yourself, but yeah, anything that kind of throws a Darwin under the bus, I'm all down for. Thank y'all for watching. Talk to you next time. Toodles.